इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं और उनके अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीखते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है वो यही है, वॉइस। कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा वाज या वेयर है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। किसे पहले लिखेंगे तो वाज और वेयर को। उसके बाद से हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद से हम लिखेंगे बीइंग। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का, और बाय का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। यह जो सब्जेक्ट है वह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा है यह पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन आपको हम आसानी से समझाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिससे कि आप जान सकेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लिखना है। और जो अब सब्जेक्ट हमने लिखा है वह इसलिए कि आपको जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और इस फार्मूले के अनुसार हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला एक्टिव वॉइस है वह यही है कि वेयर दे रीडिंग न्यूज़पेपर्स। क्या है हमारा सेंटेंस कि वेयर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। तो देखिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं वाज या वेयर को। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे किसका, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हम प्रयोग करेंगे तो वाज या वेयर का। तो देखिए जो वाज और वेयर का हम प्रयोग करते हैं वो किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले पता करें कि जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वह सिंगुलर में है या प्लूरल। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है तो इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे तो वाज का। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे न्यूज़पेपर। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं तो बीइंग का। किसका प्रयोग करेंगे तो बीइंग का, क्योंकि कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है तो रीड ही होता है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाय का, और बाय के बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा दे का तो दे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्या बना पैसिव वॉइस कि वाज न्यूज़पेपर बीइंग रीड बाय देव। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। और दूसरा एक्टिव वॉइस लेते हैं हम। तो दूसरा है हमारा वेयर यू राइटिंग पोएम्स। तो इस प्रकार से क्या बना हमारा सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस है वेयर यू राइटिंग पोएम्स। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या होगा, सबसे पहले हम पता करें कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है या प्लूरल, तभी तो हम प्रयोग करेंगे वाज या वेयर का। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है पोएम्स। तो इसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे वेयर का, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। उसके अनुसार हम वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से लिखेंगे पोएम्स। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे तो बीइंग का, और बीइंग का प्रयोग करने के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है हमारा राइट, राइट का थर्ड फॉर्म
रिटेन, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बाई का, और बाई का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना हमारा वेयर पोएम्स बीइंग रिटेन बाय यू। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए अभी हमने पैसिव वॉइस बनाया किसका, वाज और वेयर से शुरू होने वाले सेंटेंस का। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के शुरू में आएंगे तो उनका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पैसिव वॉइस बनाना उनका जब क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के शुरू में आए। तो देखिए उसका जो फार्मूला होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद हम यूज करेंगे वाज या वेयर का, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं बीइंग का, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होगा हमारा बाई, और उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट। देखिए जो फार्मूला हमने आपको ऊपर बताया है वही फार्मूला है, सिर्फ क्या इसमें जुड़ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड जिस प्रकार से होगा हमें उसी तरह से लिखते हैं, और उसके बाद से जो प्रक्रिया इस सेंटेंस में हमने लागू किया है ठीक वही प्रक्रिया हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में भी लागू होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके। तो देखिए पहला एक्टिव है एक्टिव वॉइस, व्हाट वाज ही ईटिंग द मैंगोज, मैंगोज क्या है कि व्हाट वाज ही ईटिंग द मैंगोज। तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए क्वेश्चन वर्ड जो जिस प्रकार से हम उसी को उसी तरह से लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट का व्हाट ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद से क्या है हमारा वाज ही ईटिंग द मैंगोज। अब यहां से हम सेंटेंस में चेंजिंग करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पता करें कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो क्या बन रहा है हमारा, तो द मैंगोज। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, तो वेयर का, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो प्लूरल का हो रहा है। तो उसके अनुसार हम वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद द मैंगोज। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बीइंग का, और इसके बाद से हम प्रयोग करेंगे ईटिंग का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, तो ईटेन बाय, और जो हमारा एक सब्जेक्ट है क्या, ही को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ही। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि व्हाट वेयर द मैंगोज बीइंग ईटेन बाय ही। तो इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको हम उसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद से जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम चेंजिंग करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं दूसरा। तो यही है हमारा वाई वाज ही राइडिंग द बाइसिकल। क्या है कि वाई वाज ही राइडिंग द बाइसिकल्स। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में बनेगा या प्लूरल में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द बाइसिकल। तो इसके अनुसार हमारा क्या लागू होगा, तो वाज ही रहेगा, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाई हम इसको इसी तरह से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई वाज, उसके बाद से द बाइसिकल, यह सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग
उसके बाद हम प्रयोग करेंगे राइड का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाता है राइड। उसके बाद प्रयोग करेंगे बाय का, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही वह ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा ही। तो इस प्रकार से क्या बना हमारा पैसिव वॉइस कि वाई वाज द बाइसिकल बीइंग राइड बाय हिम। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि जो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो हम सीखते हैं कि जो हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और आपको हम ये भी बता दें कि बहुत ही जल्द हम क्लास 10th के मैथ के सारे वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।